हेलो। आज मैं आप लोग को कैलेंडर की रीजनिंग बताऊंगा और कैलेंडर की रीजनिंग की सारी ट्रिक बताऊंगा। कैसे आपको कैलेंडर की रीजनिंग करनी है, 30 सेकंड के अंदर कैसे कैलेंडर की रीजनिंग करेंगे। और कैलेंडर की टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले हम देखते हैं कैलेंडर को हम क्यों पढ़ेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 2022 में जामिया मिलिया इस्लामिया के लॉ एंट्रेंस में 2 क्वेश्चन आए थे कैलेंडर के। वहीं 2019 की बात करते हैं तो 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर के। अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस की। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस में कैलेंडर के टोटल 2 क्वेश्चन आए थे 2022 में, और वही 2021 में एक क्वेश्चन आए थे कैलेंडर के, और 2020 में एक क्वेश्चन आए थे कैलेंडर से। आप सभी क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। टाइम बाई टाइम 2022 के 2 क्वेश्चन, 2020 के 1 क्वेश्चन, 2020 के 1 क्वेश्चन, और वही जामिया के 2022 के 2 क्वेश्चन और जामिया के 2019 के 1 क्वेश्चन। हमने इतना ब्रीफ देख लिया, और CUET में देखो इससे क्वेश्चन तो क्या पता बन जाए, और बनेंगे भी, क्योंकि कैलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग है। इससे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। और चलो अब हम कैलेंडर की एकदम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। हम ज़्यादा डीप तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें लॉ का एंट्रेंस सिर्फ निकालना है। बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, उस बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पे, तो हम इसके बेसिस पे सारे के सारे कर लेंगे। आओ हम एक छोटी सी जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं इस रीजनिंग को, क्लॉक की कैलेंडर की रीजनिंग को। अब देखो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ ईयर। टाइप ऑफ ईयर, देखो 2 टाइप ऑफ ईयर होते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा लीप ईयर। अब ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसमें 366 डेज कितने होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जो हर 4 साल में एक दिन ऐसा आता है, एक्स्ट्रा डेज आता है। तो हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, वो फेब के मंथ में ऐड हो जाता है, जिसमें फेब 29 की होती है। तो हर 4 मंथ में ये ऐसे आता है, रोटेशन होता रहता है कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जो फेब के मंथ में ऐड होता है। वो 4 मंथ कब आता है? जितने भी मंथ हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएं उसको हम लीप ईयर कहते हैं। अभी ये भी कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बताएंगे। इसके आगे हम और देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं कि एक ईयर, यहाँ पे ले लेते हैं ईयर। एक कंसेप्ट ईयर का है और एक कंसेप्ट सेंचुरी ईयर का है। सेंचुरी ईयर का एक कंसेप्ट ईयर का, एक कंसेप्ट सेंचुरी ईयर का। अब देखो ईयर में कंसेप्ट हम देखेंगे, ईयर में ये जो ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर का देखेंगे, और सेंचुरी में कंसेप्ट हम देखेंगे सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर एंड लीप सेंचुरी ईयर। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ईयर में, हम ले लेते हैं ईयर 2001, हम ले लेते हैं ईयर 2003, हम यहाँ पे ले लेते हैं ईयर 1896, फिर एक और हम इसको ना लेते हैं 1906 ले लेते हैं, 1947 ले लेते हैं। ये इतना ईयर ले लिए। अब इसके बाद इसमें हम लेते हैं 2004, 2012, फिर उसके बाद 1896। हम इतने ईयर ले लिए ऊपर ईयर में। और फिर इसके बाद सेंचुरी ईयर में हमने क्या लिया? सेंचुरी ईयर में सबसे पहले हमने 100 ले लिया, फिर उसके बाद हमने 200 ले लिया, फिर उसके बाद हमने 300 ले लिया, फिर उसके बाद हमने 900 ले लिया, फिर उसके बाद हमने 1100 ले लिया। फिर उसके बाद इसमें इसके नीचे और ले लेते हैं ईयर। यहाँ पे ले लेते हैं हम 400, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 800, फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम 1200, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 20। अब देखो जिस भी नंबर के 2 डिजिट के एंड में 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इन नंबर में देखो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है। ये सारे नंबर 1,
3, 0, 6, 47। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं? ये सारे के सारे नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इन सभी नंबर को हम ऑर्डिनरी ईयर कह देंगे, ऑर्डिनरी ईयर कह देंगे, मतलब साधारण दिन। मतलब इन ऑर्डिनरी ईयर में कोई एक्स्ट्रा फेब का मंथ नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं ऐड होते, ये 365 दिन वाले मंथ होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर हम उसे कहते हैं जिसमें 365 डेज होते हैं, जैसे 2001, 2003, 1906, 1947। अब इसके बाद हम आते हैं ये कंसेप्ट पे 2004 में इसके लास्ट वाले 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं। 3 चौक को 12, 4 3 12, 3 ऐसे 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फिर क्या ये डिवाइड हो जा रहे हैं? तो ये हो जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे लीप ईयर, ऐसे ईयर को हम कहेंगे लीप ईयर, ऐसे ईयर को हम क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे, ऐसे ईयर को हम क्या कहेंगे? लीप ईयर। समझ में आ गया? अब देखो इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर की। सेंचुरी ईयर में सबसे पहले 400 से डिवाइड करते हैं। आप कहेंगे हम 400 से क्यों डिवाइड करते हैं? सेंचुरी को हम भी इसको भी सेंचुरी को भी 4 से करें डिवाइड। सेंचुरी को 400 से डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि हर 4 साल में एक मंथ, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, उसी तरह हर 400 साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जिस तरह 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, फिर में उसी तरह हर 400 साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है सेंचुरी में। जो वो दिन का वो कौन सा साल होता है? 400 से जो डिवाइड हो जाए। इसको भी हम निकालेंगे क्वेश्चन में, इसको भी निकालेंगे। अब देखो 400 ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये जितने भी साल हैं, ये किस में जाएंगे? ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 900 साल, 1100 साल, ये सारे के सारे ऑर्डिनरी ईयर में चले जाएंगे। और ये 400, 800, 1200, 2000 ये किस में चले जाएंगे? लीप ईयर में चले जाएंगे। लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। समझ में आ गया इतना? अब देखो यहाँ पे एक और, यहीं पे हम एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं क्योंकि इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। 1796 में क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है? आप इसको देखेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसी के नीचे आप दे दिए, बताओ 1800 क्या है? आप 1800 कहेंगे, 1800, फिर उसके बाद इसको ये 00 लास्ट में है, तो 00 ये आप सेंचुरी ईयर से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड 18 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 200। तो आप कह देंगे ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। आप इसको कह देंगे ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। तो आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतने कंसेप्ट आपको, इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसको इरेज करने के बाद फिर से मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आओ अब हम नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? वो है ऑड डेज। ऑड डेज क्या है? अब ऑड डेज आपको लग रहा है कि ये ऑड डेज है क्या? इसी ऑड डेज के ऊपर पूरा का पूरा कैलेंडर की रीजनिंग डिपेंड है। ऑड डेज टोटल नंबर ऑफ डेज अपॉन 7 इज इक्वल टू जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वो हो जाएगा ऑड डेज। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 14/7। हमारे पास टोटल डेज कितने हैं? 14। हमने उसको 7 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 0 ऑड डेज। और फिर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पहला हो गया। हम सेकंड ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 22 हमारे पास टोटल डेज 7 से डिवाइड किया, हमारे पास 1 ऑड डेज। और यही हम ले लिए 26, 7 से डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया? 5 ऑड डे। इतना समझ में आ गया? 0 ऑड डे, 1 ऑड डे, 5 ऑड डे।
इतने कंसेप्ट समझ में। ऑड डे किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज, हमारे पास जितने भी दिन होंगे उससे 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा वही हो जाएगा ऑड डेज। हम 7 को डिवाइड किए 4 से, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। 7 को हम 22 से डिवाइड किए, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। अच्छा 7 को 26 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर 5 बचा। तो हमने ये ऑड डेज को देख लिया कंसेप्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डिनरी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डे हमारे पास 6 हैं, 6 होते हैं। और मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम हमारे पास 0 होंगे। हमारे पास मैक्सिमम ऑड डे कितने होंगे? 6 होंगे। मिनिमम ऑड डे कितने होंगे? 0 होंगे। अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 52 वीक्स 1 ऑड डे बचेंगे। जब 7 को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास 52 ऊपर बचेंगे और एक रिमाइंडर बचेगा, वही हो जाएगा ऑड डे। लेकिन लीप ईयर में जब आप लीप ईयर को फाइंड करेंगे, तो 366/7 इज इक्वल टू 52 वीक्स 2 ऑड डे, 52 वीक 2 ऑड डेज। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का ये बेसिक कंसेप्ट है। जैसे ही आप ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक होते हैं और 1 ऑड डेज हो जाता है, लेकिन लीप ईयर में आप 52 वीक्स 2 ऑड डेज हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया आप। अब हम यहाँ पे करेंगे सेंचुरी के ऑड डेज निकालेंगे, सेंचुरी के ऑड डेज फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 100 दिन है, 100 ईयर, हमारे पास 100 ईयर है। 100 ईयर में कितने ऑर्डिनरी डे हैं? हमारे पास 76 ऑर्डिनरी डे हैं, ऑर्डिनरी ईयर है हमारे पास। फिर लीप ईयर कितने हैं हमारे पास? 24 लीप ईयर है। अब 76 ऑर्डिनरी डे में 76 में ऑड डे कितने हैं? यहाँ पे हमें पता है 1 ऑड डे है, तो हमने कर दिया 76 ऑड डे हो गए हमारे पास। ऑर्डिनरी ईयर में 76 ऑड डे हो गए। और वहीं लीप ईयर में जब हमने देखा कि 2 ऑड डे हैं, तो हमने 24 इंटू 2 कर दिया, इज इक्वल टू कितने हो गए? 48। जब इन दोनों को ऐड करोगे 11 1 8 6 14 124 ऑड डे टोटल हो गए। 124 ऑड डे हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम ऑड डे कितने होने चाहिए? 6। हमने यहाँ पे देखा टोटल नंबर ऑफ डेज अपॉन 7, जो रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डेज हो जाएगा। तो हम ये 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 बचा 54, 7 7 49 बचा 5 जो हमारे पास जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 को 1 2 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 5 बचेगा, वही 5 हो जाएगा ऑड डेज। 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? एक सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो 5 ऑड डेज। बताओ 2 सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो हम 2 इंटू 5 कर देंगे, इज इक्वल टू 10 आएगा। तो इज इक्वल 10 आएगा और 10 को फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे, बचेगा 3 ऑड डेज। और फिर वहीं हम बात कर देंगे 300 सेंचुरी ईयर की। तो 300 सेंचुरी 3 इंटू 5 3 5 15, फिर उसके बाद 15 आ जाएगा। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डेज आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम ये 400 सेंचुरी ईयर की बात करेंगे। 400 सेंचुरी ईयर की बात करेंगे तो 400 सेंचुरी ईयर को हम 4 इंटू 5 करेंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 हो जाएगा। 20 में +1 कर देंगे। क्यों +1 करेंगे? क्योंकि हर 4 साल में एक बार फरवरी एक्स्ट्रा हो जाती है। जब 4 साल की बात आती है तो 4 साल पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह हम इसमें ऑर्डिनरी डे में एक दिन ऐड कर देते हैं, लीप ईयर में एक दिन ऐड करके 2 ऑड डे बना देते हैं, उसी तरह यहाँ पे एक डेज होगा। जब जैसे 3 साल के तो होंगे 3 + 1 प्लस ऐसे करके, तो 4 इंटू 5 करेंगे 20 ईयर, प्लस 1 साल और ऐड करेंगे 21 आ जाएगा। तो 21/7 इज इक्वल टू 0 ऑड डेज।
इतना समझ में आया? इतना है बेसिक कंसेप्ट। अब देखो रूल क्या है, ऑड डेज का रूल क्या है। ऑड डेज को अगर हमें फाइंड करने के लिए अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, और सेकेंड वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले में हम सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालेंगे अलीगढ़ के, जामिया के, और मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे कैलेंडर के जिससे भी हैं, जो टॉपिक से बनते हैं, उस सारे क्वेश्चन को हम लगा लेंगे। अब देखो जीरो, अगर जीरो ऑड डे आया, 1 ऑड डे आया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं, 0 ऑड डे आया, 1 आया, 2 3 4 5 6, ये हैं। अगर 0 आया तो संडे, 1 आया मंडे, 2 ऑड डेज आया ट्यूसडे, 3 वेडनेस, थर्स, फ्राई, सैटरडे। आप समझ गए? अगर 0 ऑड डे आया तो संडे हो जाएगा, 1 ऑड डे आया तो मंडे आ जाएगा, 2 ऑड डे आया तो ट्यूसडे हो जाएगा, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो सैटरडे। आप समझ रहे होंगे ये सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये है क्या? ये ऑड डे से फाइंड करना है। आप इतने सारे के सारे कंसेप्ट हैं, इसी के ऊपर पूरे के पूरे कैलेंडर की रीजनिंग बेस है। आप इतनी चीज़ों को अगर समझ गए होंगे अच्छे से, तो आने वाले वक्त में जो क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग को इतनी सारी की सारी वीडियो की सारी जो हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।